जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्या श्री साधना शिवोदय तीर्थन्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 13वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य। धन्य हुई सब देवों की अखियाँ, धन्य हुई सब देवों की अखियाँ, धन्य हुई सब इंद्रों की सखियाँ, धन्य हुई सब इंद्रों की सखियाँ। खुशी खुशी मिलके चलो चलो रे चलो, खुशी खुशी मिलके चलो के आज प्रभु नमन करेंगे। अमृत से गगरी भरो भरो रे भरो, अमृत से गगरी भरो के आज प्रभु नमन करेंगे। अभिषेक के उपरांत शांति धारा की गई। भाव सेत बंदे जो कोई, ताहे पशु नरक गति नहीं होई। अरे महानुभाव, जब तक मन में भाव नहीं आएंगे, जब तक न व्यक्ति मंदिर जा सकता है, न तीर्थ यात्रा जा सकता है, न कहीं कुछ जा सकता है। आप तो इनके चरणों में आइए और इनके चरणों में जैसी भाव हो, जैसा मन हो, जैसा वचन हो, सा काय हो, सब इनके चरणों में आके समर्पित कर दूं। भगवान आपके द्वारे पे आए हैं, हमें रोटी चाहिए, हमें बेटी चाहिए, हमें रुपया चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सब मांगो। सबने मांगा है। अनादिकाल से 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते थे। वस्त्र से लेके मतांग जाते, वहां शराब आदि जो आज कहते ना, उस तक के वृक्ष होते थे, मतांग जाति के वृक्ष। तो महानुभाव, आप सब मांगो और मांगते मांगते एक दिन ऐसा हो जाओगे कि तुम खुद देने वाले बन जाओगे। इसलिए इस चिंता मत करो, ये पाप है, ये पुण्य है, मांगना बुरा है, ये करना है। अरे अनादिकाल से मांग ही रहे हैं। एक बार अच्छे से जिनेंद्र भगवान से मांगो, जिससे दोबारा मांगना ना पड़े। इस भावना के साथ शांति धारा करेंगे। हे भगवान, हमारी सारी कामना पूर्ण करो, हमें ऐसा सुख दो, इतना सुख दो कि हम ये संसार का सुख भोग करके, भूल करके आपके चरणों में ऐसे लग जाए कि दोबारा हम किसी चरणों में जाए ही नहीं। जब यहां से हमें सब कुछ मिलेगा तो हम कहां जाएंगे? जब जिनेंद्र के चरणों से हमें सब कुछ मिल जाएगा, हम जाएंगे कहां? तो सबसे पहले ये भावना जगाओ कि इनसे ही सब कुछ मिलने वाला है। तो महानुभाव, इसी भावना से शांति धारा करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमो वीतरागाय, नमो नमः परम सिद्ध चेतन सिद्ध परमात्मा, नमः मूलायक विधि विराजमान आदिनाथ पार्श्वनाथ चंदा प्रभु शांतिनाथ जिंदनुष्याह भूत दो सलोचन का आनंद रूपो चेतन बंद सद्गुणंतान शक्ति व्याध्याष्कर्मतो शब्द धातु व्यता गर्भाद दिजरो सर्जना दिसैता आवे प्राप्त मुक्तो शोका प्रदाय का अनव हृदय जान पावना सर्व सात सुखा बाप्ता जन्मनु संसारणुना परम जान विशुद्ध प्रकाश का प्रवृत्त
पुनर्नाथा प्रसद पुणकार का शंकर सत्य रिद्ध सर्वज्ञ मदान का इजरो वमना जी जो प्रसोत्मा संतो जात्मा नाम विमुक्त मुक्त विलवा योगिंद्र नाम सरों के अनुकोचरा सदा सवा चतुर्मुक्ता सत्य सक्त भ्रांति तन्भूत अष्टमुक्ति के लड़कार का शर्वसाधु जनमंदा सर्पावतंकरा सरसाधु संबंध परिषिद्धो पापनासना चिन्मात्र चिदानंदो चेतन चिद भाव सकला देव मुक्तकार संतुष्ट राघो परमेश्वरा। शांति धारा के संपन्न होते ही संगीत के साथ भक्तों ने भगवान की मंगल आरती उतारी। इसके बाद विधान पूजन आरंभ हुआ और भक्त बड़ी ही तल्लीनता से जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करने लगे। उपस्थित भक्तों ने विधान पूजन का भरपूर आनंद लिया और बड़े उत्साह एवं भावपूर्वक प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। विधान के चलते समस्त आर्यिका संघ ने भी अपना मंगल सानिध्य प्राप्त किया और भैया जी ने कुशल निर्देशन करते हुए अपनी आवाज में भक्तों को बांधे रखा। अनादिर्गंजिन्धजुनागं कृतिमाकृतं जिनचित्तलभ्यो कामान् विनाशनाय पुष्पं निर्पामिति स्वाहा। लाडू पेड़ा चुदा कटे करके अर्पित हो समर्पित हो इच्छा मत कर डारी। नवदेवों की पूजा इस जग में सबसे न्यारी, कर ले भक्ति भाव से पूजा भव की जो सत्कारी। ओम ह्रीं त्रिकाल पूजित लोकचितरे सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु अनादिर्गंजिन्धं जुनागं कृतिमाकृतं जिनचित्तलभ्यो सुधारं निर्पामिति स्वाहा। गति की ज्योति गति की ज्योति गति की ज्योति जगमग होती करके अर्पित ओ समर्पित मोई की सेना मारी। नवदेवों की पूजा इस जग में सबसे न्यारी, कर ले भक्ति भाव से पूजा भव की जो सुखकारी। लुट गया जब मैं प्रभु लुट गया जब मैं प्रभु फिर चले आए फिर तुम चले आए समझना। आली त्रिदेव चेतपाल ब्रह्मदेव चेतपाल घंटाउन चेतपाल चौवस चक्षणी चेतपाल हिरीम अधिष्ठाता अखिल बापू जीवानाम धर्मराज गणी अर्घ्य बद्ध श्री संकोर्ष। हम सब अपने परिवार वाले इष्ट मित्रों सहित स्वजनों सहित आश्रम के भक्तजनों के सहित विधान करने करवाने वाले देखने सुनने वालों की ओर से आदिनाथ की चरणवन अर्पित प्राप्त जयमाला पूर्ण पामती स्वाहा। पंडित दौलत राम जी ने कहा है, पुण्य पाप फल माही हरख विरखो मत भाई, यह पुद्गल पर्याय उपज विन से स्थिर न थाई। हे भाई, अपने जीवन में जब पुण्य का उदय होता है जीव के जीवन में तो हर्ष होता है, और पाप का उदय होता है तो सिर पकड़ के रोने लगता है। पुण्य का यह जीव या तो पुण्य करता है या पाप करता है। जब पुण्य का उदय आता है तो दुख ही दुख होता है, पाप का उदय आता है तो दुख ही दुख होता है, और पुण्य का उदय आता है तो जीवन में वैभव देता है, सुख आता है। अर्थात अपने जीवन में पुण्य पाप से रहित जो शुद्धात्मा है, जो शाश्वत है,
चेतन आत्मा है, उसे समझनी, उसे जानो, उसे पहचानो। हे भाई, ये पुद्गल की पर्याय है। एक अरबपति व्यक्ति है जो सोने की थाली में नाना प्रकार के व्यंजन जिसे परोसे जाते हैं, लेकिन उससे डॉक्टर कह देता है, हे भाई तुम्हें अमुक अमुक चीज नहीं खाना है। तो आप समझ गए होंगे, डायबिटीज है, बीपी है आदि। और पुण्य का इतना उदय है उसके जीवन में कि किसी भी प्रकार के सामान की, किसी भी चीज की कमी नहीं है, परंतु पाप का उदय है तो खा नहीं सकता है इच्छा के अनुसार। एक व्यक्ति वह है जिसके जीवन में खाने की बहुत इच्छा है, डॉक्टर ने भी उसे मना नहीं किया है, परंतु इतना कंगाल है कि झोपड़ी में रहता है, खाने के लिए सूखी रूखी रोटी भी नसीब नहीं है। ये जीवन में पुण्य और पाप दोनों ही नष्ट हो जाने वाले हैं। आचार्य भगवान कहते हैं, हे भाई तुम 24 घंटे जो शाश्वत नहीं है, जो नष्ट हो जाने वाला है, जो अनित्य है, उसके लिए तो तुम 24 घंटे लगे रहते हो। और जो नित्य है, शाश्वत है, उसको तुम भूल गए हो। तुम्हारी ऐसी दशा हो गई है धोबी के कुत्ते की तरह, जो ना घर का रहता है ना घाट का रहता है, ना ही उसके जीवन में हाथ में ना ही बाह्य वस्तु आती है, ना ही आत्मा आती है। आचार्य भगवान कहते हैं कि हे भाई, कुछ इनसे हट करके, इनको से भूल करके, इनका मोह छोड़ करके कुछ आत्म कल्याण के लिए लगो। आचार्य भगवान समय सार में शुरू अर्थात मंगलाचरण में ही कहते हैं कि हे भाई, तुम्हारी जो शाश्वत संपत्ति है वह आत्मा है, जो अचल है संपत्ति है, जिसका कोई उपमा नहीं, अनुपम है, उसको पहचानने की, उसको समझने की कोशिश करो। आए हरि भजन को घोटन लगे कस पास, आए थे आत्मा और परमात्मा को पहचानने के लिए, उसका परिचय करने के लिए तुम्हें मनुष्य पर्याय मिली थी, और लगे रहते हो 24 घंटे विषय भोगों में, विषय कसायों में। कुछ समय उससे हटकर, कुछ समय निकाल करके आध घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट निकाल करके यहाँ आकर यदि तुम विधान करोगे, इन पंच परमेष्टि ने जो शाश्वत संपत्ति को पहचाना है, प्राप्त किया है, ऐसे इन पंच परमेष्टि भगवंतों की आराधना करो, उसमें अपना समय को लगाओ, उस आत्मा को समझने की, पहचानने की कोशिश करने के लिए तुम कुछ समय निकालो और उसको समझो। हे भाई, एक बार एक व्यक्ति ने कहा, माता जी हम कल आ रहे थे, दूसरे दिन पूछा गया भाई काहे नहीं आए, बोले कि विधान के लिए माता जी कोई काम आ गया था। पहले नंबर का काम प्रभु की आराधना और आत्मा को पहचानना है, दूसरे नंबर का काम और कोई है। भाई तुम सोच रहे हो कि यह काम आ गया था, भाई काम जरूरी है, क्या ये निकम्मों का काम समझा है कि आराधना करना, पूजा करना?
हे भाई, वह तुम्हारे आत्म कल्याण का काम है। कुछ समय परमात्मा और आत्मा को पहचानने के लिए समय निकाल कर आओ तो तुम्हें आनंद आ जाएगा, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। ऐसी इन भावनाओं के साथ आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बोलो महावीर भगवान की। सायंकाल सभी भक्त पुनः मंदिर में एकत्रित हुए और सभी ने पूर्ण भक्ति भाव से नृत्य करते हुए प्रभु की मंगल आरती उतारी। जीवन का अंधियारा ना सो शरण तुम्हारी आए, जीवन का अंधियारा ना सो शरण तुम्हारी आए। अंतर में जाके उजाला थाल सजा कर लाए, अंतर में जागी उजाला थाल सजा कर लाए। चंदा बाबा शीश नवाता हूँ, बाबा चंदा बाबा शीश नमाता हूँ। जगमग जगमग दीप जलाए आरती करता हूँ, मग जगमग दीप जलाए आरती करता हूँ। जय हो। पापी से पापी तारे मुझको पार उतारो जी। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल देखना ना भूलिएगा अगले दिन के दृश्य। जय जिनेंद्र।